वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, आज अचानक हम लोग घर बैठे थे। मेरी हालत देखे ऐसी अजीब सी। अचानक हम लोग घर बैठे थे तो फहद मैंगल ने सोचा कि चलो भाई हम जाके घर के लिए कारपेट देख लेते हैं। उसके दोस्त ने उसको कॉल की कि पता नहीं कौन सी फला शॉप में जो है कारपेट रिजनेबल भी और अच्छे भी हैं। तो फहद भाग रहा था तो मैं भी उसके पीछे भागी कि भाई मैं तो आपके साथ आऊँगी, क्योंकि कोई भी है कुछ भी हो, बाकी सारा घर आपके ऊपर है, लेकिन कारपेट का कलर मेरी पसंद का होना चाहिए। हाँ भाई, जोर हो तो वार्निंग तुमने दे दिया था मुझे कि भाई मैं तो अकेला भागने वाला था, लेकिन ये भी सोफे से एकदम ऐसे छलांगे से मारा जैसे 16 साल की बच्ची जंप नहीं मारते। मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। मैंने कहा भाई बच्चे तो इसने ऐसे उठाए जैसे कोई प्लास्टिक उठा रहे तेजी से। बस रेडी हो गए, बस अभी निकल के क्या करें, मजबूर है, मंजिल दूर है, जाना जरूर है। ये हम लोग गंदा फंसे और दुकान जो है वो बंद होने वाली। दुकान तो बंद होने वाली, क्या करोगे? देखते नहीं पहुंच जाएंगे। तो मैं भी ऐसे बस फहद ने कहा फिर रास्ते में हम व्लॉग भी बनाते जाएंगे। मैंने कहा मेरी हालत बुरी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग तो अपने हो, अपने तो अपने होते हैं। और बस आप लोगों ने मुझे दुआएं दी, कमेंट में मुझे बहुत सी दुआएं दी, बहुत सी मेरी बहनों ने, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, मेरे भाइयों ने जज़ाकल्लाह आप सबका। और अल्लाह पाक आपको भी इन दुआओं में शामिल करे। मेरी एक सिस्टर ने लिखा था कि घर तो बहुत अच्छा, बाथरूम छोटा है। बहन मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मुल्क, ये अंग्रेज इतने शुक्रगुजार लोग हैं ना, ये इतने थैंकफुल ग्रेटफुल लोग हैं कि इनको ये कोई डिमांड ही नहीं करते। अब ये कोई डिमांड नहीं करते तो उनके घर कैसे होते हैं? ये तो आपने छोटा बाथरूम देखा है, यहाँ पे बॉक्स रूम होते हैं। बाथरूम सिर्फ नहाने के लिए और जो है ना डाउनलोडिंग के लिए होता है। तो आप अपना काम करो और वहाँ से निकलो। तो ये जैसे पाकिस्तान में तो जाहिर है, वहाँ पे हम लोग भी ऐसे ही हम कहते हैं भाई बाथरूम बड़ा हो, फलाना हो, बाथरूम में हम बिस्तरे थोड़ी लगाने हैं। हमारे पाकिस्तान में बाथरूम यानी कि डबल बेड आ जाते, इतना बड़ा बाथरूम होता है। जब तक बाथरूम बड़ा नहीं हुआ लेकिन ये जो यहाँ पे जो माहौल है ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं। आपको जितने भी आप घर देखें, 3 कमरे 4 कमरे बस नाम के होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं इनके, और टीवी लाउंज इनका छोटा होता। हम बहुत डर रहे थे कि हमें जो है ना अपने जैसा ना समझे, छोटा करना था, क्योंकि हम एशियंस जो हैं वो ज्यादातर हमारा मसला ये होता है कि हमारे सामान बहुत है। तो इस घर में एक और अच्छी बात मुझे लगी कि इसमें घर में जो है ना स्टोर करने के लिए जगह बहुत है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फादी। ये जगह देख के मुझे वो लाइट हाउस याद आ रहा है जहाँ पे हम लोग अपने घर के लिए कारपेट लेते थे। You'd have to pay them on the day, either cash or bank transfer. How much Everything's is it? roughly a week. Cost. So £30 square metre, you can get up to 3. अब्दुल्ला कितना प्यारा है ना? Yeah, that's right, no worries. कारपेट तो हमने देख लिए थे और फहद ने कलर्स भी पसंद कर लिए, लेकिन चूंकि हमने 2-3 दुकानें फहद ने और भी देखे थे, तो हम देखेंगे कि कहाँ से हमें कारपेट लेना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं कहाँ फादी? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम वेट्रोस जा रहे हैं। जो तुमने पसंद किया था कि मुझे ये वाला चाहिए, तो वो ऑर्डर कर दिया तुम्हारे लिए। अभी जाके जो है ना उसको पिक करने जा रहे हैं हम लोग। फर्क ये है कि वो जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर, जिसके पीछे इतनी बड़ी बाल्टी जैसा कुछ होता है, जो बॉक्स होता है जिसके पीछे, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अपने साथ लेके जाना। तो मैं हमेशा, फहद ने पहले भी वो हैंडल वाला लिया था, वो ज़्यादा इजी है, और अभी भी हमने जो पसंद किया है उसको भी हैंडल वाला ही है। मतलब उसके पीछे कोई बॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, वो सिंपली आप उसको उठा के घर साफ कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा मुझे इजी लगता है। हम पहुँच गए वेट्रोस। तो ये जी हम वेट्रोस में आ गए। यहाँ से कलेक्शन करना है यहाँ पे।
ये जी मेरा डिलीवरी ये पड़ा हुआ है, तो यहाँ से बस कस्टमर सर्विस आ जाए तो इसको कलेक्ट करते हैं। हाँ जी, ये कलेक्शन हो गया जी, ये मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब जा रहे हैं घर की तरफ, इसको खोल के देखते हैं कैसा है। तो हम घर वापस आ गए हमारे नए मेहमान के साथ। फहद बैंगल जो है डब्बा खोल रहा है। डायसन का हुआ है, देखेंगे कैसा है दिखने में। वैसे तस्वीर भी फहद ने मुझे नहीं दिखाई, मैंने सिर्फ उसको कहा था जो हमारे पास पहले वाला जो हुआ है वो ख़राब है थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि नए घर के लिए हमने अब थोड़ी नई चीज़ें भी आनी चाहिए। ये जी हमारा हुआ बाहर आ रहा है। ऊपर बाहर आ रहा है, ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं कोई दुल्हन बाहर आ रही है। भाई तुम्हारी चॉइस है, तुमने पसंद की है। अच्छा, इस मुल्क में ये है आप कोई भी चीज़ लेते हैं आपको इंश्योरेंस करना उसका बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी हमने ये हुआ लिया है तो फहद ने इसको इंश्योर किया हुआ है, इंश्योरेंस इसका किया हुआ है। अगर ये ख़राब हुआ तो हम कंपनी से अगर ये ख़राब हो नहीं, वो लोग खुद रिपेयर करेंगे या तो फिर नया तकरीबन नया देंगे हमें वापस। ये इसके पीसेज है। ये जो है इसका चार्जिंग रोक है, ये कहीं पे भी लगा के कील लगा के लटक जाएगी और वहीं पे चार्ज होगा। वैसे हम वापस इसको पैक करने वाले हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और उसके बाद जो है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी पैक है, जैसे कि हमारा LED अभी तक पैक है, हमने खोला नहीं है। ये उसका डिश ये जैसे तो बंदूक की तरफ, तो अभी तक हमने काफ़ी सामान खोले नहीं हैं, और अभी तक तो हमारे तकरीबन सामान हमने जब से हम इस घर में आए हैं हम पैक ही हैं। हमने ना सूटकेस खोला है ना कुछ खोला है, गिने चुने चीज़ें हमने बाहर निकाली हैं बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। ये हुआ। और इरहा बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, इरहा एक्साइटेड है कि क्या है जो है अभी चार्ज नहीं है ये छोटे ब्रश और ये चीजें इसकी। बाकी तो बस इसको आराम से आप स्टैंड करें और जैसे आपको यूज़ करना हो आप झाड़ू की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसका सबसे इजी काम है और इसकी पकड़ बड़ी तेज़ है, मतलब ये अच्छी पावरफुल है और अच्छी सफाई करता है। काफ़ी कमेंट किया आप लोगों ने, आप लोगों के कमेंट में लास्ट वीडियो वाले कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो आप लोगों ने मुझे जो ढेर सारी दुआएं दी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। और बेस्ट कुकिंग कहते हैं, आमीन सुम आमीन, यानी कि उन्होंने दुआओं पे आमीन कहा। और जुनेद ने माशाल्लाह कहा, थैंक यू जुनेद, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, ये कहा मैक्सो या MXOP ने। और मिसेस अली मुराद ने जो है मुझे हार्ट और अच्छे वाले इमोशंस दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ाइज़ा आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त घर, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छी दुआएं दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरी बहन ने अभी मुझे कमेंट किया, मुझे वो कमेंट नहीं मिल रहा कि आपका बाथरूम मुझे बहुत पसंद है। तो खैर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने मेरी खुशी के साथ सब शामिल होंगे। देखिए, जब आपकी खुशी के साथ सब शामिल हो जाते हैं, यानी कि आपकी खुशी में सब खुश हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक ने आपको रहमत से नवाजा है कि सबके दिलों में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत जल्द मेरी जब लॉटरी निकलेगी इस मुल्क में, वो लॉटरी पहले मैं 2 मिलियन सोची थी, लेकिन बाद में मैंने 2 मिलियन का देखा तो सिर्फ 20 लाख पाउंड बनते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत कम है। तो मेरी लॉटरी निकलेगी 50 लाख पाउंड की, तो मैं अपने लिए घर खरीदूंगी, बहुत बड़ा बंगला, और 2 घर में छोटे छोटे खरीदूंगी ताकि उनका मंथली रेंट जो है मेरे घर को चला सके, इनके मंथली रेंट लेके। बाकी पैसे तो मुझे रखने, और ये जो आपके लिए भी मैंने सोचा है स्वामी, क्या सोचा? उन पैसों से मैं अपने शौहर के लिए, इनको गाड़ियों का बड़ा शौक है, तो अपने शौहर के लिए मैं एक बहुत बड़ी बेहतरीन किस्म की महंगी गाड़ी लूंगी। फहद के लिए बहुत बड़ी महंगी गाड़ी लेके दूंगी, क्योंकि मेरे शौहर को गाड़ी का बड़ा शौक है, और ये उस गाड़ी में टैक्सी चलाएंगे। जाहिर बात है घर का जो मंथली, इनको भी तो कुछ पे करना। हाँ जी, इतने अमीर हो कि मैंने टैक्सी लोगी, तो गाड़ी लोग, वो मैं टैक्सी चलाऊं उसके ऊपर। तो
बोलिए। तुम मिसाल तुम मुझे पैसे दो, मेरे कारोबार में पैसे लगाओ, मेरा गैरेज है, मेरे गाड़ियों का काम है। मैं क्या पठान हूँ जो मैं कारोबार पे, मैं बिजनेस में बिलीव नहीं करती हूँ भाई। मेरे पैसे डूब जाए, एक तो मुश्किल से अमीर बनो, ओ भाई, ऊपर से पठान पैसे लगाता है, कारोबार करता है, माशाल्लाह टाइट है कारोबार, वो बिजनेस माइंडेड है। आदि जब आपकी लॉटरी निकलेगी आप पैसे लगा सकते हैं। तुम मुझसे पैसे नहीं मांगो, मेरी लॉटरी अगर लगी तो। कुरान पाक में लिखा है आपके पैसों पे मेरा हक है। अल्लाह ने कहा मेरी मर्जी है कि मैं आपको दूं या ना दूं, और मेरी मर्जी नहीं और है। तुम्हारे पैसों पे मेरा हक नहीं है। नहीं, वो तो मेरी मर्जी है ना। नाक बन के बैठो तुम हमारे ऊपर, और हम अच्छा ठीक है, तो मैं हक रखता ही नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान में भी था तकरीबन 1 साल था, तो सच ईमानदारी से बोलो, आज तक मैंने तुमसे कुछ बोला कि ये लो फलाना लो। हाँ, मेरे पे सख्ती करते थे, ये मत लो, फजल खर्ची मत करो। वहाँ पे मैंने चालाकी की, मैं चीज़ लेता था तो तुम्हारा कार्ड साफ करता, जब तुम्हें कहता चलो तुम लेके दो, क्योंकि तुम मुझे लेके तो नहीं दोगे। मेरी जिंदगी में मेरे पापा के बाद एक वाहिद इंसान है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी जिंदगी में बहुत से अच्छे लोग आए, मतलब मेरी खाला हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर वाले हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ये इंसान जो है सिकंदर खान का काम कर रहा है। जो मेरे अब्बा ने मेरी लाडियाँ, मेरी जो मैं मांगती थी, मेरे अब्बा लाड़ी नखरे सब कुछ उठाए। हाँ, उसके बाद मतलब मैं इस बंदे से मैं कुछ मांगू या ना मांगू, ये बंदा खुद मुझे दे देता है। थैंक यू सो मच। इसी बात पे हम तो मैं अमरूद जो है ना तोहफा देता हूँ। अनरोमांटिक वर्ड। मेरी बहुत ही अच्छी बहन है जो मैं जहाँ पे मैं रहती थी वो भी वहीं पे रहती थी। हानी नाम है उसका, और वो भी मेरी तरह एक वर्किंग वुमन थी, एक हाउसवाइफ भी थी, बहुत प्यारी इंसान है, अभी भी काम कर रही है वो। तो कहना ये था कि हानी बलोच का जो है वो चैनल है लाइफ विद हानुल, मैं यहाँ पे चैनल मेंशन करती हूँ, ये रहा इनका चैनल। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते हैं हम सब एक दूसरे को, तो अच्छा होगा ना। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आगे जाएंगे तो अच्छा होगा, सब साथ में चलते हैं। बाहर के लिए मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। ये रही मैंगल साहिब की चाय। चाय चाहिए जनाब, जनाब आपकी चाय। शुक्रिया, थैंक यू। मैं खास अपनी कुछ बहनों को एक सलाह देना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। ज़्यादातर मैं वर्किंग लाइफ में रही हूँ, मैंने खुद पैसे कमाए हैं खुद पे खर्चा करने के लिए, और बहुत अच्छा भी लगता है जब आपका हाथ जो है वो लेने वाले से ज़्यादा देने वाला बन जाता है, तो आप बहुत इंडिपेंडेंट, एक खुददारी से और आज़ाद ज़िंदगी गुजारने लगते हो। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये सलाह देना चाहती हूँ, जितनी मेरी बहन हैं जो अपना यूट्यूब खोलना चाहती हैं, जो अपना बिजनेस करना चाहती हैं, वो अक्सर ज़माने से, लोगों से डरते हैं। जब आप कोई काम करते हैं, शुरू में मिस्टेक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, लोग आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे, आप पे बहुत हंसेंगे, लेकिन जो आप पे हंसेंगे एक्चुअली वो आपसे मुतासिर होकर आप पे हंसेंगे, क्योंकि जाहिर बात है उनके दिल में कोई बात लगी तो आप पे हंसते हैं ना। तो किसी के हंसने से, कुछ कहने से, कुछ बुरा कहने से, जब आपको पता है कि आपका दिल साफ है, आपका दिमाग साफ है, आप अपने रास्ते जाना चाहते हो, तो रुकना मत बहन, रुकना मत, चलते जाना। चाहे सालों लगे, चाहे महीनों लगे, चाहे दिनों लगे, कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन रुकना मत। और किसी और के लिए तो बिल्कुल मत रुकना, अपने सफर पे चलते जाना। अगर आपका शौहर आपके साथ है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, तो दुनिया का सोचो मत। लोग हंसेंगे तो हंसने दो, उनको हंसने का मौका दो। और अच्छी बात है कोई आपकी वजह से हंसता है, दुनिया की वजह से रो रही है। अगर हमारी वजह से किसी के लबों पे मुस्कुराहट या हंसी आ जाए तो हम तो बड़े नेक बनते हैं दुनिया के। दूध पी नहीं रही। फहद को इल्मा इतनी पसंद है कि फहद इसको मेरे हाथ में नहीं देता, मेरे गोद में नहीं देता, रात को अपने साथ सुलाता है। हम लोग कहते हैं ना कि पास जना, यानी कि हम रात में हम माएँ बच्चों के लिए ख्वार होते हैं। ये बाप सुबह काम पे भी जाता है, बच्चे को अपने साथ सुलाता है, और रात को खुद उठ के मतलब पैम्पर चेंज करना, दूध पिलाना, ये मुझे नहीं छोड़ता। फादर मुझे क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ता हूँ जब बाहर जाता हूँ तो तुम्हारा काम, बस वैसे तो जाहिर है मेरी लाडली, मेरी बच्ची। और सब ये समझते हैं कि मैं फहद से काम करवाती हूँ। नहीं, अब मुझे इल्मा को पकड़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं। मैं इरहा के साथ ही सोती हूँ और मुझे इसी की आदत है, इसको इल्मा की आदत है। और लोग समझते हैं कि क्योंकि
मैं इसको कहती हूँ तब ये जाके इल्मा को जो है ना इस तरह से करता है, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। इस बाप को अपनी बेटी बहुत पसंद है। फहद एक बहुत अच्छा बाप भी है। हर बाप को बच्चे पसंद है यार, और बापों को करना चाहिए। फहद आप क्या कहते हो उन लोगों के लिए, उन खासकर उन मर्दों के लिए जो बहुत शर्मिंदा होते हैं अपने बच्चों को उठाने और उनके पैम्पर चेंज करने या उनको दूध पिलाने या उनको खाना खिलाने में होते हैं शर्मिंदा कुछ मर्द, आप क्या कहते हो उनके बारे में? सिंपली पता नहीं लोगों को बुरा लगे, लेकिन एक ही लफ्ज़ बोलूँगा, बच्चे पैदा मत करो ना। फिर सच बात है, क्योंकि ये तो बात प्राउड की नहीं है, इस्लाम में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जितने प्रॉफिट जितने गुजरे सब अपने औलादों से प्यार करते थे। बच्चे उनके कांधों पे छलांग मारते थे नमाज के टाइम पे। बस ये थोड़ा हम लोग का मेंटालिटी है ना, हम कहते हैं नहीं भाई ये नहीं करना, माँ संभाले बच्चे तो हम ही संभालेंगे। अक्सर ऐसा होता है, मैं आपको सच बताऊं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब माँ जाती है तो बाप के पास बच्चा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हैरान हो जाता है कि बच्चे को पालना कैसे, क्योंकि बाप ने बच्चे को पाला ही नहीं होता, अटैचमेंट नहीं दिया ना, अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि मैं कहीं जाऊं तो मैं बिल्कुल ईजी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फहद को पता है कि बच्चों को किस टाइम क्या खिलाना है, क्या कैसे इनको रखना है। बच्चे इनसे बिल्कुल घुल मिल चुके हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती बहन। थैंक यू फहद। नहीं भाई, अपने बच्चों से सब प्यार करते हैं, मगर जताओ ये बच्चों में समझ जो है ना तकरीबन 2 साल से पहले आ जाता है, वो समझने शुरू कर देते हैं कि मेरा अपना कौन है, अपना कौन है और कौन मुझसे अटैच है, किसके पास मुझे जाना चाहिए नहीं। तो फहद आपने देखा है अंग्रेज भी वो बच्चों हमसे को ज्यादा करते हैं, वो बाप ज्यादा बच्चों को टाइम देते हैं। बहुत ज्यादा। अब मैं भी अगर होता पाकिस्तान में, मैं भी ऐसा करता तो मैं पुश्चर की पुश करूँ। हाँ फहद, बहुत से लोग हमें बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह से हमें इतना अच्छा लग रहा है। मुझे तो खासकर बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत हौसला अफजाई मिल रही है। ये तो बात ही नहीं करता। नहीं मतलब अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया लोगों का यार, लोग देखते हैं तो कमेंट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे फिर से करो जरा। क्या ऐसे? चलो इसी के साथ अपना व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखिएगा और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आप सबकी सारी दुआएं कबूल करे और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं अल्लाह पाक उनके घर में रहमतों की, खुशियों की बारिश करे। आमीन सुमा आमीन। वो मेरे तरफ से अपना ख्याल रखें सब लोग, और इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में बातचीत होगी। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।